हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज वीडियो में बात करने वाला हूं आपका यूपी ट्रिपल आयोग के बारे में। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे किसी से ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपका उठाना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कल परसों मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैं वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपने पापा को बताता हूँ कि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो वो भी यकीन नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि हमको पागल बना रहा है। तो यानी जो बच्चे तैयारी करते हैं, जब वीडियो एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, क्योंकि देखा होगा आपने 4-5 साल से पहले तो कोई भर्ती आपकी फाइनल होती नहीं है यूपी ट्रिपल में। ठीक है, यानी बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे आपको यूपी ट्रिपल आयोग हो, चाहे आपकी सरकार हो। और इतना मैं बता दूं, देखिए जब तक सरकार प्रेशर नहीं बनाती, इसलिए यूपी ट्रिपल आयोग काम आपका नहीं करता है। अगर सरकार प्रेशर बनाएगी तो काम करेगा। लेकिन मैं सच दोस्तों, जो आपकी हकीकत वो बताता हूँ मैं आपको, कि सरकार नहीं चाहती है कि आपका काम हो। अब दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब आपको याद होगा जब 2017 में आपकी सरकार बनी थी, योगी सरकार, तो उस समय आपका यूपी ट्रिपल आयोग का आपका भंग कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि बोला गया था कि आखिरी सरकार में बहुत ज़्यादा धांधली होगी आपकी, इसलिए सबकी जांच होगी, फिर दोबारा से इसका गठन होगा। तो फिर आपका 2018 में दोबारा इसका गठन हुआ था यूपी ट्रिपल आयोग का। तो उस समय लगा था कि थोड़ा और तेज़ गति से आपका काम होगा यूपी ट्रिपल में, लेकिन देखा होगा उसका काम आपका बिल्कुल ठप हो गया एक तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें एक भर्ती आपकी आई थी, याद हो यूपी ट्रिपल में, वो आई थी आपकी वीडियो भर्ती 2018 में, जो कि आपका मई के आसपास में आपका विज्ञापन आया था। और जिसका एग्जाम हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था 22 और 23 दिसंबर 2018 को। अब दोस्तों इस वीडियो में जितने भी एग्जाम है सबके बारे में आपकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आपका एग्जाम में, कि एग्जाम में आपकी धांधली हुई थी। कुछ बच्चों ने आपका बोला था एग्जाम होने के बाद सरकार से, लेकिन सरकार ने बच्चों की बात नहीं मानी। सरकार का ये कहना था, बच्चों का कहना था कि इसकी जाँच की जाए भर्ती की, इसमें धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने उस समय बात नहीं मानी थी। फिर क्या हुआ आपको कुछ समय बाद, कि बीजेपी के एक मंत्री थे, उन्होंने बोला था, उन्होंने 2 अपने रोल नंबर शेयर किए थे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर। अब पता नहीं उनको रोल नंबर कहाँ से मिले थे। ठीक है, ये चीज़ इतना समझदार हो आप समझ सकते हो कहाँ से रोल नंबर मिले होंगे। ठीक है, कि इन बच्चों ने आपकी धांधली की है, इसलिए जो इस एग्जाम की जांच हो। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था, आपका बच्चों का डीबी चल रहा था, तो डीबी के बीच में भर्ती को आपको रद्द करना पड़ा था। कुछ बच्चों का डीबी हो गया था, कुछ का नहीं हुआ था। तो जब जांच हुई आपकी एसआईटी, उसमें पाया गया था कि लगभग 1350 जो ओमार सीट है, उसके बाद उसमें आपकी बाद में छेड़छाड़ की गई है। टोटल आपके 1953 पद थे। पहली चीज़ दोस्तों मैं सरकार से और आयोग से पूछना चाहता हूँ कि जो 1350 बच्चों ने धांधली की थी इस एग्जाम में, वो बच्चे इस समय कहाँ हैं? जेल में हैं, अपने घर हैं? ठीक है, अगर देखा जाए कायदा से उन्होंने धांधली की तो उनको इस समय जेल में होना चाहिए। तो कितने बच्चे उसमें से आपका जेल में हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ सरकार से भी और साथ में आपका आयोग से भी, कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि घर हो जेल में, तो लगता नहीं कि जेल में होंगे वो। पहले चीज़ दोस्तों ये हो गई। और फिर दोस्तों उस समय क्या था कि बच्चे बोले चलो री एग्जाम कराना, तो री एग्जाम कराया जाए, लेकिन उस समय आपका कोर्ट में ये मुद्दा आपका फंसा हुआ था वीडियो री एग्जाम का। लेकिन जिसका कि जो आपका फाइनल डिसीजन था आपका सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका 16 अगस्त को आ गया था। यानी कि 16 अगस्त के बाद कोई भी अड़चन आपकी इस भर्ती में नहीं है। यानी देखा जाए 16 अगस्त से अगर आज बात की जाए, आपका 16 आपका मार्च हो गया है, यानी कि पूरे आपके 7 महीने हो गए, और भी उसमें से एक आध दिन आपका एक्स्ट्रा हो गया है। लेकिन 7 महीने हो गए, अब तक नहीं पता कि भर्ती आपकी कब कंप्लीट हो, कब इसका एग्जाम होगा। अभी देखिए, मैं जो मेन मुद्दा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक क्या हुआ इस भर्ती में, कि अभी तक सरकार की तरफ से आयोग को आपका बजट भी नहीं मिला है। आप खुद सोचो कि बच्चों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, बोला गया कि जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें बजट मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर आपकी एजेंसी का गठन होगा, और फिर क्या होगा, फिर आपका एग्जाम डेट घोषित होगी, कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और मान लो अगर एग्जाम में धांधली नहीं हुई तो एग्जाम जो आपका आगे बढ़ेगा, फिर क्या होगा, आपकी आंसर की आएगी इसमें। फिर क्या होगा, फिर आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं बनाए। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि बच्चे कोर्ट में क्यों जाते हैं। अब ये आप खुद देखो कि अगर आप 100-150 क्वेश्चन आप सही नहीं बना सकते हो, जिसमें ऑब्जेक्शन रहता है, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, कि यानी पेपर में आपके 100-150 क्वेश्चन आप ऐसे नहीं बना पाते हो कि जिसमें आपका विवाद ना हो। तो इसमें गलती बच्चों की नहीं, गलती इसमें आप लोगों की है, जो आप पेपर सेट करते हैं, सरकार की, आयोग की है। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप सोचो कि कितना आपका लेट इसमें हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें बजट की, अगर दोस्तों ये बात होती है आपका किसी मतलब आपके स्टेट में अगर एमएलए खरीदने होते, आपको पता होगा कोई एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी आता बिना पैसे के नहीं आता। ये आप समझदार हो, समझते हो, कहने को सरकार चाहे कुछ भी कहे। ठीक है, तो बजट अगर एमएलए खरीदना हो तो रातों रात आपके एमएलए खरीद जाते हैं, तो वहाँ के लिए उनके लिए बजट कहाँ से आ जाता है। आप एग्जाम कराने के लिए 10 करोड़ बजट आपके पास नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आप बोल दो कि हम भिखारी हो चुके हैं, बच्चों से बोल दो बच्चे दोबारा पैसा पेमेंट कर देंगे, 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपको लेना हो, क्योंकि हमेशा से करते आए हैं। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। तो दोस्तों आप खुद सोचो इस भर्ती में आपको कितना लंबा समय लगेगा। यानी अगर आयोग और सरकार अभी भी अच्छा काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये भर्ती आपकी मतलब ज्वाइनिंग होते होते कम से कम आपका 2024 में आ ही जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 2023 में ज्वाइनिंग आपका सरकार और आयोग दे पाएगा। इसके बाद हम अगली भर्ती की बात करें तो दोस्तों आप पता होगा एक आपका एग्जाम होने वाला है कंबाइंड टेक्नीशियन का, जो कि भर्ती आपकी 2016 की, और एग्जाम कब हो रहा है आपका 26 मार्च को 2023 में। अब देख क्या होगा, जब इसकी ज्वाइन लेटर दी जाएगी तो बाकायदा मतलब आपके सीएम पीएम सब शामिल होंगे क्या ज्वाइन लेटर बांट रहे हैं। लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि एक भर्ती का 6 साल बाद 7 साल बाद आप ज्वाइन लेटर देते हो तो उसमें आपको शर्म आनी चाहिए, जो कि इनको नहीं आती है, क्योंकि शर्म होगी तो शर्म आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा, इसका एग्जाम होगा, फिर इसकी आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इसका डीबी होगा, फिर इसका डीबी के बाद ही पता चला 6 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें लंबा हो गया। अब आप खुद सोचो 2016 से 24 तो कम से कम इसमें भी आपका आ जाना है, यानी 7-8 साल में एक भर्ती आपकी कंप्लीट हो रही है। अब ये देखो जो बच्चे कंबाइंड टेक का जो फॉर्म भरा 2016 में, उनके साथ क्या बीत रही होगी समय, लगभग इसमें आपके 58-59 हज़ार के ऐसा बच्चे हैं। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम नहीं दे रहा तो आपको इसका मतलब नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों को एग्जाम देना उनसे पूछो उन पर क्या बीत रही होगी समय, जो इसका एग्जाम आपका देने वाले हैं। फिर दोस्तों और मैं बात करता हूँ, एक भर्ती आपकी फॉरेस्ट गार्ड की है 2019 वाली, जिसका कि आपका एग्जाम 21 अगस्त को हुआ था 2022 में, और इसका जो इसका जो फिजिकल है वो अब आपका होने वाला है, ये 20 तारीख से हो रहा है, 20 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक। अब देखिए जितने भी आपका काम है लगभग सब काम आप इस समय आयोग में बंद हो चुके हैं, क्योंकि पूरा ध्यान इसी पे है। इसमें क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर डीबी होगा, फिर फाइनल, तो इसमें भी आपका 2023 निकल जाएगा। 4 साल अब कम से कम आपके यहाँ हो गए इस भर्ती में। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है आपको याद होगा लोअर पीसीएस की भर्ती आपकी आई थी। पहले क्या होता था कि जो लोअर पीसीएस वैकेंसी थी वो आपका यूपी ट्रिपल नहीं कराता था, यूपी पीएससी कराता था, तो वहाँ पर काम थोड़ा फास्ट होता था। लेकिन जो सरकार को मंजूर नहीं था वो काम फास्ट हो, क्यों इतना फास्ट काम होगा। ये भर्ती 2019 में आपकी आई, आज आपका 2023 से मार्च चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप खुद सोचो क्या कंडीशन है बच्चों की। फिर दोस्तों एक भर्ती थी आपकी मंडी परिषद की, ये भी शायद 2018 या 19 की भर्ती है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी अब धांधली हुई थी, एसआईटी जांच हुई है, बोला गया है उसमें कुछ बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है, तो इसका रिजल्ट जो दोबारा जारी होगा। पहले बोला गया फरवरी मार्च के लिए, अब मार्च में उम्मीद तो नहीं लग रही कि रिजल्ट इसका आएगा। फिर इसका डीबी होगा, फिर इसमें लंबा समय लगेगा, यानी 4-5 साल आपके यहाँ गए इस भर्ती में। और फिर दोस्तों उन्होंने क्या काम किया है, बोला था फिर उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया आपको पैट के रूप में। ठीक है, कि पैट होगा तो भर्तियों में पारदर्शिता आएगी, धांधली कम होगी, सब काम अच्छे से होगा। ठीक है, और पैसा कम लगेगा बच्चों का। और पैसे की मैं बताऊं, अगर देखिए आप पैट से किसी मेंस एग्जाम बैठने वाले हो तो आपको 410 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो। क्यों करना पड़ता है, पहले 185 का फॉर्म भरो पैट का, फिर क्या होता है कि किसी मुख्य परीक्षा का पेपर आएगा तो उसका फॉर्म भरो 25 रुपये का, फिर उसके लिए 200 रुपये की पेमेंट और करना पड़ता है, यानी टोटल मिला के आपका 410 रुपये हो गया एक एग्जाम के लिए। तो कहाँ से इसमें पैसे की बचत हो रही है बच्चों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैट 2021 की। तो इसका जो एग्जाम आपका हुआ था 24 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा 2021 में। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो केवल आपके 3 एग्जाम अभी तक आपके हुए हैं पैट 2021 से। कौन कौन से एग्जाम हुए हैं जो मुझे पता है, एक तो आपका एएनएम का हुआ है, एक आपका एलडीए यूडीए हुआ है, एक आपका हुआ लेखपाल का, और ये भर्ती कोर्ट में इसमें अभी ज्वाइनिंग आपकी नहीं हुई है, शायद इसमें भी आपकी ज्वाइनिंग है तो होने वाली है, आपकी अभी नहीं हुई है। ठीक है, एलडीए में। लेखपाल की बात की जाए तो इसका अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, कि आंसर की कोर्ट में मामला चल रहा है, अब रिजल्ट आएगा, फिर पता चला आपका डीबी होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, डीबी होगा फिर रिजल्ट, फिर आपका ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, तो 3-4 साल इस भर्ती में हो जाएंगे, क्योंकि इसका विज्ञापन आपका जनवरी में आया था 2022 में, यानी लगभग आपका 1.25 साल तो आपको हो ही गया है। ठीक है, और कम से कम 7-8 महीने आपके और लगेंगे मिनिमम, जो मैं बता रहा हूँ आपको इस भर्ती को कंप्लीट होने में। यानी जो लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा तो उसने पहले पैट दिया होगा, ठीक, फिर दिया होगा, और एक एग्जाम इसका और है वो आपका बंदरोगा का, जो अभी पता नहीं एग्जाम कब होगा। पहले मार्च ने मारा था कि अब अप्रैल में संभावना कम लग रही है। अब देखिए इसमें क्या हुआ आपका, पहले तो इसका विज्ञापन जारी किया गया आपका, फिर क्या हुआ, विज्ञापन के 1-2 महीने बाद आपका सिलेबस आया, और फिर क्या होता, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि पता नहीं होता बच्चों को कि हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। कट ऑफ देखो 75 से ऊपर गई है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है केवल पैसे के नाम पे। ठीक है, भर्ती के नाम पर पैट देते हैं। पैट में क्या होता है, अब देखिए जो आपका पैट बात करते हैं 2022 की, इसमें आपका क्या हुआ है, इसके रिजल्ट को आए लगभग 2 महीने का समय हो गया है, यानी 25 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आपका आ गया था। आज आपका 16 मार्च हो गया, यानी लगभग 2 महीने का समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक एक भी विज्ञापन आपका जारी नहीं हो पाया पैट 2022 से। अब क्या होगा कि आपका 1 या 2 मैक्सिमम 2 विज्ञापन आपके जारी होंगे, फिर क्या होगा, फिर आपका पैट का विज्ञापन आ जाएगा 2023 का, तो पूरा आयोग के अधिकारी, आयोग होगी, सरकार होगी, सब पैट में लग जाएंगे कि हाँ देखो इसमें 40 लाख फॉर्म भरे गए,
फिर 2-3 महीने आपके पेट में चले जाएंगे, इस तरह से आपकी भर्ती नहीं होगी। और दोस्तों एक समय देखना, आप ध्यान रखना, एक समय ऐसा आएगा आपका कि सन चल रहा होगा आपका 2025 और पता चला कि 2022 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस तरह से आपको चलेगा, तो आप खुद सोचो क्या फ़ायदा है आपका। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले तो इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और साथ ही दोस्तों जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन सबसे बोलें कि आप इस पर वीडियो बनाएं यूपी ट्रिपल एस सी के खिलाफ, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इसकी जो आपके एग्जाम का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो, तो आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उसका एक तरीका है, ट्विटर बयान से आप कुछ नहीं होगा कि धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा आपको आयोग के बाहर, या तो आप यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के भंग कर दो, ठीक है। क्योंकि कम से कम अपने बच्चा अपना समय तो बर्बाद ना करे इसी चक्कर में आके 4 साल हो गए 5 साल हो गए कि एग्जाम पता नहीं होगा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कौन सी वैकेंसी कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो दोस्तों इतने कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोगों, देखिए आप 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 से काम चलेगा, जितनी भी आप तैयारी करते हो यूपी ट्रिपल एस सी की, तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका सिस्टम है वो थोड़ा आपका ठीक ढंग से काम करे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे काम आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आप दोस्तों खुद देखो लास्ट टाइम जिन्होंने एग्जाम कराया था अपना पैट का एग्जाम कराया था 2022 का, आपको पता होगा कब कराया था, ये कराया था 15-16 अक्टूबर को 2022 में। और इससे पहले एग्जाम कब हुआ था, इससे पहले आपको हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, वो कब हुआ था 21 अगस्त को। अब दोस्तों यहाँ पर देखो सितंबर गया पूरा, आधा अक्टूबर गया, कितना गैप था इसमें। और उसके बाद देखा जाए तो अब सीधा एग्जाम हो रहा है आपका 26 मार्च को, जो कि कंबाइंड टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है। कितने महीने बाद, आधा अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर 2.5 महीने हो गए, जनवरी फरवरी गया आपका 4.5, यानी 5 महीने बाद, लगभग 5.5 महीने बाद आपका एग्जाम हो रहा है। तो किस तरह से इनका प्रोसेस है। तो दोस्तों इतनी कहना चाहता हूँ, सभी से आप रिक्वेस्ट करें जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, और साथ ही धरना प्रदर्शन करें, सब लोग सपोर्ट में इसके आएँ, तभी कुछ आपका हो सकता है। वरना यही होगा कि आप 5 साल 6 साल 7 साल आप इस भर्ती के इंतजार करते हो, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ना तो आपको जॉब मिलेगी, ना आपके एग्जाम होंगे, ना आपको कोई वैकेंसी आएगी, यही आपका होता रहेगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।